अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज है हमारे कोर्स का चौथा दिन और आज हम सीखेंगे हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल कि किस तरह हम हैज़ हैव हैड को यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें हमारे पास मलकियत वाले जुमले भी आते हैं, इसके अलावा बीमारी के लिए, फीचर्स को बयान करने के लिए। तो चले आए देखते हैं। हैज़ हैव हैड का यूज़ हम मलकियत के लिए, बीमारी के लिए, किसी मजबूरी को जाहिर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, उसके सुनहरी बाल हैं। तो यहाँ पे ये जो क्या है, ये किसी की बॉडी फीचर्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। पानी पियो, खाना खाओ, ये दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, आओ मिलकर खाते हैं। खाना खाने के लिए, दोस्त के पास होने के लिए। इन सभी सेंटेंसेस को हम हैज हैव हैड की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए डिटेल में इसको समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। जब कभी हमारे पास कोई चीज होती है तो उसके इजहार के लिए भी हम हैज और हैव को यूज करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक पेन है। अब आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, आई हैव अ पेन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जहां पर भी आप हैज हैव लगाते हैं वहां पर आप हैव गॉट भी लगा सकते हैं। आई हैव गॉट अ पेन, यानी आप यूं भी कह सकते हैं आई हैव अ पेन, या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ पेन। उसके पास एक खूबसूरत लिबास है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखिए मलकियत के लिए हम हैज और हैव लगा रहे हैं। आपको पता है कि आई के साथ हैव लगता है और ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। मेरे पास कोई किताब नहीं है, अब ये नेगेटिव है, तो अगर आप इसको इस तरह बनाते हैं कि आई हैव नो बुक तो भी ये ठीक है। और आप इस तरह भी कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमन तरीका है नेगेटिव बनाने का, वो यूं है कि आप डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं जिनको आप इस पैटर्न पर नहीं बना सकते। ये हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जब हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हम ज्यादातर डोंट हैव और डजंट हैव को यूज करते हैं। समटाइम्स हम आई हैव नो बुक वाले पैटर्न पे भी जा सकते हैं। तो ये हम साथ साथ इन चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या आपके पास लिपस्टिक है? अब देखिए ये सारी चीजें मलकियत के बारे में बात कर रही हैं। कोई चीज आपके पास है, क्या आपके पास लिपस्टिक है? डू यू हैव अ लिपस्टिक? अब जरा इस पे गौर करें कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू को बाहर ले आए हैं, और यही जैसे यहाँ पर डोंट हैव था तो डू शुरू में आ गया और दरमियान में हमने हैव लगाया। डू यू हैव अ लिपस्टिक? डू यू हैव अ लिपस्टिक? गरीब लड़के के पास कोई जूते नहीं हैं। अब हम यहाँ पर भी हम लिखेंगे पुअर बॉय और फिर लगाएंगे डजंट हैव। द पुअर बॉय डजंट हैव शूज। आपको पता है कि अगर कोई एक चीज होती है तो उसके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, और आई के साथ तो आपको पता ही है, आई के साथ हम डोंट का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डोंट का वर्ड यूज करते हैं। और इन सारे फार्मूलाज को जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं आपको, उनको याद करें ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर हम डज लगाते हैं और कहाँ पर हम डू लगाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर दफा आप यूं ही कहें कि मेरे पास एक नया घर है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। जब हम अपनी एक रूटीन में बात करते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं कहते मेरे पास एक नया घर है, हम कहते हैं मेरा नया घर है। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि मेरी मलकियत में या मेरे पास एक नया घर है। जरूरी नहीं कि हर दफा आप पास का वर्ड यूज करें। आई हैव अ न्यू हाउस या आई हैव गॉट न्यू हाउस। क्या आपके पास लाइसेंस है? कहते हैं डू यू हैव द लाइसेंस? मेरे पास कोई किताब नहीं है। अब देखें यहाँ भी नेगेटिव बनाने के लिए आप यूं भी कह सकते हैं आई हैव नो बुक, सकते हैं आई डोंट हैव एनी बुक। आई डोंट हैव एनी बुक। अगर आप मेरी बात माने तो आई विल प्रेफर कि आप इसके साथ जाएं। क्या आपके पास जेवर है? डू यू हैव ऑर्नामेंट्स? क्या आपके पास जेवर हैं? गरीब लड़के के पास कपड़े नहीं हैं। द पुअर बॉय डजंट हैव क्लॉथ्स। सिले हुए कपड़ों को हम क्लॉथ्स कहते हैं, क्लॉथ्स। तो ये था यूज नंबर 1, यानी सबसे पहले हैज हैव को हम और हैड को हम मलकियत के लिए शो करते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास एक नया घर था, इसी जुमले को, तो आप यहाँ पर था के लिए सिर्फ आप यहाँ पर हैड लगा देते हैं। आई हैड
a new house. I had a new house. تو आपको समझ आ गया कि मलकियत के लिए हम हैज, हैव और हैड को यूज करते हैं. अब देखते हैं सेकंड. जब आपको कोई बीमारी होती है तो बीमारी के लिए भी हम हैज, हैव, हैड को यूज करते हैं. मेरे सर में दर्द है. I have a headache. I have a headache. या आप यूं भी कह सकते हैं I have got headache. I have got headache. मुझे जुकाम है. I have cold. I have a cold. और उसका दिल का मसला है, यानी दिल का कोई प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे he has heart problem. He has heart problem. जब हम कोई चीज खाते हैं तो तब भी हम उसके लिए वर्ड हैव या हैविंग का वर्ड यूज करते हैं. जुमले पे डिपेंड करता है कि आपके कौन से टेंस में सेंटेंस है. मैं नाश्ता कर रहा हूँ. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट. अब देखें यहाँ जो वर्ड हैविंग है इसका मतलब है करना, नाश्ता करना या खाना खाना, या कोई चीज फूड के सेंस में, यानी फूड टू ईट के सेंस में है. ये खाना खाओ. अब इसके लिए भी अब हैव को यूज करें. हैव फूड. पानी पियो. हैव वाटर. हैव वाटर. आओ मिलकर नाश्ता करते हैं. लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर. जिंदगी में अच्छे बुरे तजर्बे होते रहते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम हैज और हैव को यूज करते हैं. कैसे? मसलन आपका कोई तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा तो आप बोलेंगे वी हैड अ ग्रेट टाइम. वी हैड अ ग्रेट टाइम. बड़ा अच्छा वहां पे वक्त गुजरा. वी हैड अ ग्रेट टाइम. मुझे डरावना ख्वाब आया तो आप बोलेंगे I had a nightmare. I had a nightmare. क्योंकि जुमला पास्ट में है. I had a nightmare. कभी भी ख्वाब के लिए सी या सा का वर्ड यूज नहीं करें, क्योंकि ख्वाब जो है वो आप बंद आंखों से देखते हैं, और जो चीज आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं सी. आओ पार्टी करें. लेट्स हैव अ पार्टी. लेट्स हैव अ पार्टी. वहां अच्छा वक्त गुजरा. जैसे ऊपर हमने बनाया, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं वी हैड वंडरफुल टाइम देयर. अगर हम पास्ट की कोई बात बता रहे हैं कि वहां हम पार्टी पे गए या कजन के घर गए, बहुत अच्छा टाइम गुजरा. वी हैड वंडरफुल टाइम देयर. तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी हैज और हैव का यूज कर सकते हैं. आपने कभी अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि उसके बड़े प्यारे बाल हैं या उसकी बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं. लेट्स सपोज कोई कहता है कि उसकी बहुत ही प्यारी आंखें हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यानी आप उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, और ये भी मलकियत के सेंस में आती हैं. अगर आपकी आंखें हैं तो आप उन आंखों के मालिक हैं. शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज. अब देखें यहाँ हमने मलकियत के सेंस में हैज और हैव की मदद से उसके फीचर्स को बताया है. शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज. उसके बड़े प्यारे सुनहरी बाल हैं. शी हैज गॉट भी कह सकते हैं, आप यूं भी कह सकते हैं शी हैज ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर. ब्लॉन्ड कहते हैं सुनहरी बालों को, गोल्डन गोल्डन बाल. शी हैज गॉट, या फिर शी हैज ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर. उसकी नाक मोटी है. शी हैज अ बिग नोज. शी हैज अ बिग नोज. और कभी कभी हम कुछ विश करते हैं, कोई तमन्ना करते हैं. मसलन जैसे आप कहते हैं आपका अच्छा वक्त गुजरे. हैव अ नाइस टाइम. हैव अ नाइस टाइम. आपका दिन अच्छा गुजरे. आपका दिन अच्छा गुजरे. हैव अ गुड डे. हैव अ गुड डे ये एक विश है. हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, यानी आपका आगे आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो. कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हैज और हैव का, जब हमारी कोई मजबूरी होती है. मुझे वहां जाना पड़ा. तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. तुम्हें हर हाल में अपनी माँ बाप की बात माननी होगी. जब कोई मजबूरी बन जाती है, कोई हमें मजबूर करके कहता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हम हैज, हैव और हैड के साथ टू को यूज करते हैं और सेंटेंस क्रिएट करते हैं. कैसे? आपको वहां जाना पड़ेगा. एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट गांव को देखकर ये समझते हैं कि ये फ्यूचर का टेंस है. इसमें फ्यूचर कहीं भी नहीं है. यहाँ जो वर्ड जाना पड़ेगा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि कोई मजबूरी है, इसके लिए हमने यहाँ पर जाना पड़ेगा लगाया. अदरवाइज इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है. यू हैव टू गो देयर. आपको वहां जाना पड़ेगा. अब हमने यू के साथ हैव लगाया और यहाँ पर आपने टू लाजमी लगाना है. यानी क्या है, मजबूरी के लिए आप लगाएंगे हैव टू. यू हैव टू गो देयर.
مجھے جانا پڑا، یہ پاسٹ کی بات کریں کہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے مجھے وہاں جانا پڑا. I had to go. تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. You have to do this. تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. You have to do this. تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے. You have no time for me. You have no time for me. یا آپ یوں بھی کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. I have no time. I have no time. میرے پاس وقت نہیں ہے. یا آپ کسی سے کہتے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہوگا، مجھے چھوٹا سا کام ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا. Do you have time? Do you have time? اچھا کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں پلیز مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کریں، 1-2 منٹ میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں have a word. May I have a word with you? کیا میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ May I have a word with you? May I have a word with you? اچھا ایک نظر دیکھو ذرا. Have a look. Have a look. اب آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک میں کیا ہے کہ آپ کوئی سینٹینس مجھے بنا کر بتائیں جو آج میں نے آپ کو پڑھایا. میرے پاس آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت ہی وقت ہے. اب دیکھیں یہ بھی ملکیت کی سینس میں آ رہا ہے. یہاں پر اب آپ نے وقت ہی وقت کے لیے لگائیں گے all the time. all the time یعنی وقت ہی وقت ہے. میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس میں آئی کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے اور کس طرح سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے. ڈو رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن بلو. آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی کامنٹ سیکشن میں لکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو شیئر کر دیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار 1K سبسکرائبر.